भाई फ़्लाइट का तो एक्चुअल प्राइस था 10 रुपये, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ मैंने गिन के टोटल 28 लोग थे और 5 घंटे में अगर नींद आ गया ऐसे लेट के तो भाई बहुत खुशी हो रहा है यार, बहुत खुशी हो रहा है। सबसे पहले तो पूछते कहाँ से हो तुम? पटना बिहार से हो? 3 मिलियन निकाल लिए मैंने अपना नियो ग्लोबल को यूज़ करके। सो वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर वीडियो एंड अनदर न्यू सीरीज़। और ये है मेरा 10th कंट्री जो कि है वियतनाम। और हम लोग हैं अभी त्रिची एयरपोर्ट में, यहाँ से जाएंगे वियतनाम। इस वीडियो में आप लोग को पूरा फ़्लाइट दिखाएंगे कैसे आप सस्ते फ़्लाइट्स कहाँ से बुक कर सकते हो, उसके साथ ही साथ पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस, वीज़ा और घुसने के बाद क्या क्या आपको वियतनाम में करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स रहेंगी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं बैंगलोर से आया हूँ, मैं अपने बैगेज कलेक्ट कर लिया हूँ, लेकिन त्रिची का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैंगलोर वाला जर्नी बताते हैं क्योंकि वो भी था बहुत मस्त। तो सबसे मस्त तो मेरे को ATR में लगा 1F वाला जो सीट है ना, 1 और 2 वाला जो सीट है, 1 और 2 वाला सीट एकदम ट्रेन की तरह आमने सामने वाला सीट है भाई। और अगर आपको अलग टाइप के सीट का एक्सपीरियंस लेना है ना तो ATR का 1 वाला सीट बुक करना, 1F लेना। एक्सेल सीट है लेकिन भाई उल्टा मिलेगा। ये एक्सपीरियंस तो मेरे को गज़ब ही लगा, बहुत ही सही था। और उसके अलावा मैंने ये ATR बुक किया क्योंकि मेरे को सिर्फ पड़ा 1800 रुपये बैंगलोर से त्रिची आने का, काफ़ी सस्ता था। ATR फ्लाइट का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन भाई वो हिल रहा था, जो टेक ऑफ और लैंडिंग में जो स्वे कर रहा था ना लेफ़्ट और राइट, उसमें तो थोड़ी बहुत तो फट ली थी मेरी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये फ़्लाइट लेके त्रिची क्यों आया अगर मेरे को वियतनाम जाना था, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ बैंगलोर में और बैंगलोर से डायरेक्ट वियतनाम की फ़्लाइट्स चलती नहीं है, तो मेरे को कोई एक दूसरा शहर से तो पकड़ना ही था। अब दूसरा शहर में मैंने त्रिची इसलिए चूज़ किया क्योंकि त्रिची से जो मेरे को फ़्लाइट मिली वो मिली मेरे को मात्र 7,000 रुपये की वियतनाम की। भाई फ़्लाइट का तो एक्चुअल प्राइस था 10 रुपये, लेकिन बाकी सारे टैक्सेस वैक्सेस जोड़ के हो गया 7,000। लेकिन 7,000 वाज बैगेज ऑनली फेयर, तो उसमें आप सिर्फ इस टाइप का एक हैंड बैगेज लेके जा सकते हो। लेकिन मेरे पास ये बड़ा सा सूटकेस भी है, तो इसके लिए मैंने 2,500 एक्स्ट्रा और दिया, जिसमें मेरे को मिला 20 kg का बैगेज अलाउंस। उसके साथ ही साथ मेरे को फ्री सीट सिलेक्शन मिला, जिससे मैं इमरजेंसी एग्जिट सीट ले लिया, और फ्री डेट चेंज भी था इसमें। तो ओवरऑल मेरे को इस फ्लाइट टिकट का प्राइस पड़ा 9,500 रुपये। अगर आप लोग को भी करना है तो आप ये कर सकते हो। एयरलाइंस का नाम है वीजेट एयर और इसकी काफ़ी सस्ती फ़्लाइट्स मिलती है, स्पेशली फ्रॉम कोची, मुंबई, अहमदाबाद और त्रिची। त्रिची मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि त्रिची काफ़ी पास था और इसमें भी मतलब एकदम ही सस्ता फ़्लाइट मिल गया, तो इसलिए मैंने त्रिची ले लिया। बाकी और जगह बैंगलोर से थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। और अगर आपको सस्ती फ़्लाइट्स चाहिए तो ट्यूसडेज़ थर्सडेज़ को देखना, ये वीजेट एयर का फ़्लाइट काफ़ी सस्ता मिलता है। और अगर आपको यही पर्टिकुलर बजट एयरलाइंस बुक करना है तो इसका चीपेस्ट फ़्लाइट आपको इसके वेबसाइट से मिलेगा, जो कि है VJetair.com। वहाँ से जाके आप ये फ़्लाइट बुक कर सकते हो। 5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, 11:40 की फ़्लाइट है मेरी, और वो पहुँचाएगी वियतनाम में सुबह के 6 बजे, जो कि उसका वियतनाम का सिटी है हो ची मिन सिटी। ये वीडियोज़ आप देखते रहो क्योंकि वियतनाम का सीरीज़ बहुत मस्त होने वाला है। ऐसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे कोई भी इंडियन गया नहीं होगा, 1-2 जगह तो पक्का वैसा जाएंगे, तो यूनिक सा वियतनाम का सीरीज़ बनाने का मैं कोशिश करूँगा। तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज़ भाई लोग, अगर आपको कोई दूसरा कंट्री का देखना है, एक कंडीशन है कि एशिया, तो आप वो कंट्री का नाम कमेंट करो मेरे वीडियो पे और मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर मेरे वीडियो में 1000 लाइक आता है तो कमेंट में से मैं उठाया हुआ कंट्री में पिक करूँगा और मैं उसी कंट्री में जाऊँगा घूमने और व्लॉग बनाने। चेक इन वगैरह कर लिया और अंदर आके एकदम इमिग्रेशन, कस्टम्स, सिक्योरिटी सब करके एकदम बोर्डिंग गेट के पास आके बैठ गए हैं। तो चलो और फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हैं ना। तो चेक इन करते टाइम उन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा। सबसे पहले तो मेरा रिटर्न टिकट मांगा भाई, मैं रिटर्न टिकट का प्रिंट आउट लाना भूल गया था, तो खैर उसने बोला कि सॉफ्ट कॉपी भी दिखा दो तो चल जाएगा। तो मैंने सॉफ्ट कॉपी दिखा दिया रिटर्न टिकट का, तो सही हो गया। और उसके बाद वीज़ा का प्रिंट आउट चाहिए था, तो वीज़ा का प्रिंट आउट दे दिया, वो चेक किया। वीज़ा में डेट्स सही होने चाहिए, तो वो डेट्स भी चेक किया और फिर आराम से मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया बिना कोई झंझट वगैरह किए। रहा बात मेरे ये
कैरी ऑन बैगेज का। तो कैरी ऑन बैगेज का शायद मैक्सिमम वेट लिमिट है 7 केजी, लेकिन मेरा ये हो रहा था 8 केजी, तो उसने जाने दे दिया भाई कि ठीक है कोई टेंशन नहीं है ले जाओ। क्योंकि लेकिन मेरे को ये लगता है ना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चेक इन बैगेज लिया था और उसका परमिसिबल लिमिट था 20 केजी और मेरा चेक इन बैगेज का वेट खाली 13 केजी हुआ था, तो इसमें उसने लीनियंसी दिखा दिया। अगर मेरा हैंड ऑनली बैगेज वाला फेयर लेता मैं 7,000 में, तो इसमें वो थोड़ा 1 केजी में तो भट्टा बैठा देता मेरा, ठीक है। लेकिन जाने दे दिया भाई 8 केजी में, तो मैं तो खुशी हो गया। उसके बाद आया इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन वाले चचा भी मस्त थे यार। सबसे पहले तो पूछते कहाँ से हो तुम? पटना बिहार से हो? मतलब मैं चेहरा से देख के लगता है क्या कि मैं पटना बिहार का इंसान होऊंगा या क्या होऊंगा? तो उसने पूछा, तो मैंने बोला नहीं मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, बट हिंदी से उसको लग गया होगा कि शायद उधर से। अच्छा नहीं, मेरे पासपोर्ट में मेरा बर्थ प्लेस लिखा हुआ है पटना बिहार, तो उससे बोला आई थिंक वो भी शायद बिहार का था। फिर उसने पूछा मेरे से सवाल, ये सब सवाल पूछे कि रिटर्न कब है आपका? 28 का। उसने रिटर्न टिकट नहीं मांगा, लेकिन रिटर्न डेट पूछा मेरे से। पूछता है पर्पस। फिर उन्होंने पूछा कि पर्पस किस लिए है, तो मैंने बोला टूरिज़्म, एंड दैट्स अबाउट इट। उसने और तो कुछ नहीं पूछा। हाँ, वो शायद पासपोर्ट देख के इम्प्रेस था कि काफ़ी सारे इंडिया के ठप्पे लगे हुए थे उस पर, 10 कंट्री हो गया ना, तो इसलिए। तो एक और सवाल मेरे से पूछा कि दिसंबर में कहाँ गए थे, तो मैंने बोला मलेशिया। तो बोला हाँ ठीक है। तो देख रहा था, थप्पा तो उसने लगा दिया मेरे पासपोर्ट में यही 1-2 सवाल पूछ के, लेकिन उसके बाद वो मेरा पासपोर्ट छान मारा था, देख रहा था किधर किधर गया है, शायद उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा। एयरपोर्ट का चेक इन करने के बाद भी काफ़ी छोटा है, एकदम जैसा अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट इलाहाबाद या फिर वाराणसी का नहीं था, एकदम उसी टाइप का है। लाउंज वगैरह कुछ नहीं है, बैठ के 1-2 रेस्टोरेंट है अंदर। रेस्टोरेंट भी क्या मतलब कैफ़े टाइप का है, जहाँ पे पैटीज सैंडविचेस वगैरह मिल रही है। डिनर का टाइम हो रहा था, अराउंड 9:30 हो रहा है, भूख लग रहा था, तो मैंने ले लिया ये सांभर इडली और ये केक। ये केक पड़ा 100 रुपये का और ये सांभर इडली पड़ा 150 रुपये का। इसके अलावा राइस नूडल्स ये सब भी था। चिकन नूडल्स 300 रुपये का था, चिकन राइस 300 रुपये का था। सही है। बंदा ये बेच रहा था, उसने शायद कभी देखा ही नहीं है मेटल क्रेडिट कार्ड। मैंने उसको मेटल क्रेडिट कार्ड दिया तो पकड़ के देख रहा ये क्या है भाई, स्टील व्हील का दे दिया। मेरे सर्कुलेट कर दिया, अपने मम्मी को दिखाया, देखो ऐसा भी क्रेडिट कार्ड आता है। अलग ही लेवल का खुश हो गया भाई देख के। ग्यारह 40 का फ्लाइट के लिए 1 घंटा पहले ही अर्ली डिपार्चर होने वाला है लगता है आज हमारा। तो भाई बोर्डिंग कर लिया है फ्लाइट में, बस जैसे ही चढ़ा और बोर्डिंग कंप्लीट वाला सीन आ गया। बोर्डिंग कंप्लीट हो गया क्योंकि भाई कुछ गिने चुने ही लोग हैं। वैसे तो मेरा इमरजेंसी सीट है और इमरजेंसी सीट में काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, जैसा हमारे इंडिगो वगैरह में होता है। और इसका जो आप फ्लोर भी देख रहे हो, फ्लोर भी अच्छा खासा सुंदर क्लीन है और थोड़ा सा सुंदर कारपेटिंग किया हुआ है, तो अच्छा फील आ रहा है। लेदर वाला सीट है, बेस्ट चीज़ है कि पूरा ही खाली मिल गया। ये देख रहे हो, अब तो सो के जाएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा, ऐसे लेट जाएंगे। एक तो ये रो खाली है, मेरे पीछे वाला रो भी खाली है, मल्टीपल रोज़ खाली है। मतलब गिन सकते हो कि कितने लोग हैं, 10-15 लोग होंगे बस, ऐसा है। हाँ मज़ा आ गया, इतना खाली फ़्लाइट मैंने कभी नहीं देखा है। आज तो मज़ा आने वाला है भाई, सो के जाने वाले हैं लेट के। अच्छा, अब मैंने न्यूज़ देखा, मेरे हिसाब से इतने कम लोग इसलिए हैं क्योंकि ये रूट में ना, ये त्रिची से हो ची मिन्ह वाला रूट में बस चालू ही किया था नवंबर में। मतलब 3 ही महीना हुआ है कि ये रूट पे आपका वियतनाम का फ़्लाइट चालू हुआ है, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो ये बुक नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई अपने लिए तो क्या मज़ा, मैं तो उभर ही नहीं पा रहा हूँ इतना खाली सीट देख के। भाई रात भर का 5 घंटे का लंबा फ़्लाइट है और 5 घंटे में अगर नींद आ गया ऐसे लेट के, तो भाई बहुत खुशी हो रहा है यार, बहुत खुशी हो रहा है, मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आया।
सा ही वॉशरूम है, जैसा हर एक A320 फ्लाइट्स का होता है वैसा ही है। ये भी काफ़ी साफ सुथरा है और बस दैट्स अबाउट इट। अभी बज रहे 3, लेकिन मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख। मेरे पास कुछ स्पेयर खाना भी नहीं था। मेरे को लगा था कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेट लाट के चले जाएंगे, लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ से खाना ले लिया। भाई खाना तो महंगा है। मैंने जो लिया आपको दिखाया, मैंने लिया है चिकन करी और बासमती राइस, तो मेरे को इंडियन रुपीज़ में पड़ा 800 रुपये। ये लोग कार्ड नहीं लेते हैं, कैश ही देना पड़ता है। वियतनामीज़ डोंग देना होता तो 1,80,000 वियतनामीज़ डोंग देना पड़ता, तो वो हो जाता अराउंड 600 रुपये से थोड़ा सा कम। लेकिन क्योंकि मेरे पास डोंग नहीं थे, INR देना पड़ा, तो INR में 200-250 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन स्टिल काफ़ी महंगा है। ये तो अच्छा है यार। अपना देसी चिकन करी और बासमती राइस, इनके पास वैसे वेज में भी था, मिक्स वेज करी और बासमती राइस भी है, वो भी ले सकते हो। और साथ में रिफ्रेशिंग सा गाजर। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग वियतनाम हो ची मिन सिटी। फ्लाइट से उतरे, बस में बैठे, बस में बैठ के अराइवल एरिया में आ रहे हैं और अभी जाएंगे इमिग्रेशन कराएंगे, फिर आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि कैसा रहा। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने गिन के टोटल 28 लोग थे। तो मान लो एक रो में अगर 6 सीट्स होते हैं, 6 सीट्स अगर एक बंदा ऑक्यूपाई करे, स्टिल 3 रो खाली रह जाएगा, क्योंकि पूरे फ्लाइट में 31 रोज थे। ओके भाई लोग, तो हम लोग निकल गए यहाँ से एयरपोर्ट से। इमिग्रेशन भाई इतना मस्त स्मूथ था, उसने बस लिया, अपने कंप्यूटर में देखा, थप्पा मारा, जाने दे दिया। एक भी सवाल नहीं पूछा। इससे ज़्यादा सवाल तो अपने देश में पूछा गया था, इंडिया में, और घुस के आ गए। कस्टम्स भी एकदम सिंपल स्मूथ था। बाहर निकले, यहाँ से सिम ले लिए, 3-4 ऑपरेटर्स मिलेंगे, आप कंपेयर कर सकते हो सबके जा के प्राइसेस की है। मैंने लिया है वियतनाम मोबाइल का सिम, जो कि 2 वीक का वैलिडिटी है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, और वो पड़ा मेरे को 1,80,000 डोंग, विच इज़ अराउंड 610 रुपये। तो मेरे को वो चीप लगा, लेकिन आप थोड़ा और सस्ते सिम्स भी देख सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। और फिर मैंने अपना नियो ग्लोबल यूज़ करके ATM से 3 मिलियन निकाल लिए मैंने अपना नियो ग्लोबल को यूज़ करके। और मेरे को डर लग रहा था कि भाई मैंने कोई पैसे नहीं लाए थे, मेरे पास कुछ भी USD वगैरह नहीं था, अगर काम नहीं करता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन काम किया, निकाल लिए। और अब चलेंगे हम लोग ग्रैब बुक करके हॉस्टल अपना, जो मैंने बुक किया है, तो वहाँ जाते हैं। जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ, आप लोग देख लो कि यहाँ का मेरा वीज़ा प्रोसेस में क्या लगा था, कैसा होता है यहाँ का वीज़ा प्रोसेस, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उतने देर में मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ। वियतनाम का वीज़ा लगाने का प्रोसेस सबसे इजी है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, सिर्फ एक फ़ोटो का सॉफ्ट कॉपी एंड आपके पासपोर्ट फ्रंट का सॉफ्ट कॉपी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, उसे क्लिक करो तो ये वेबसाइट खुलेगा। इसमें फॉर फॉरेनर्स क्लिक करो तो फॉर्म ओपन होगा। स्पेसिफिकेशन पढ़ लो, चेकबॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड करो। सिंगल एंट्री वीजा का प्राइस है 25 USD, जो मैंने भी लिया था। प्रोसीड करने पर फुल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपना फोटो का सॉफ्ट कॉपी एंड पासपोर्ट फ्रंट का सॉफ्ट कॉपी अपलोड करो। फॉर्म फिल करते, सरनेम में अपना लास्ट नेम, गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ये सब पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, एग्जैक्टली जो पासपोर्ट में है। रिलीजन मेरा हिंदू है तो वही डाला। ID कार्ड नंबर में पासपोर्ट नंबर डाल दो। ईमेल ध्यान से देना क्योंकि उसी में आएगा बाद में वीजा। बाकी चेक बॉक्सेस डिफॉल्ट नो डालो अनलेस आपका स्पेशल केस हो। वैलिड फ्रॉम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप जा रहे हो बेस्ट है कि उसके 1-2 दिन पहले का डेट डालना। टू डेट एग्जैक्टली 30 दिन बाद का डालना, इवन इफ आप उतने दिन के लिए नहीं जा रहे हो तो। टू डेट वैसे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जब आप अपना नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई करोगे नीचे। पासपोर्ट इन्फो पर आ जाते हैं। जनरली सबका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, मेरा भी वही है, डार्क ब्लू वाला, तो वही सिलेक्ट करो और बाकी डिटेल्स एग्जैक्ट पासपोर्ट में जैसा है वैसा ही भरो, सेम टू सेम।
एड्रेस भी जो पासपोर्ट में है वही डालो। कोई क्लोज पर्सन का कांटेक्ट डाल दो इमरजेंसी कांटेक्ट में। मैंने अपने वाइफ का डाला था। ऑक्यूपेशन अगर जॉब कर रहे हो तो वही डिटेल्स डाल दो। डोंट थिंक ये वाला उतना इम्पोर्टेंट है या वो लोग वेरीफाई करते उतना। फिर इन्फो अबाउट द ट्रिप में पर्पस में सिलेक्ट करो टूरिज्म, अगर घूमने जा रहे हो मेरी तरह। होस्टिंग एजेंसी वाला सेक्शन फिल करने का जरूरत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। मैंने भी एम्प्टी छोड़ा था। फिर यहाँ डालो 30 डेज ड्यूरेशन में, तो ऑटोमेटिकली लास्ट डेट सेट हो जाएगा। 30 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जितना दिन दोगे उतने ही दिन का वीजा मिलेगा, तो बेस्ट है कि मैक्स नंबर ऑफ डेज दो। अब ये अलाउड एंट्री वाले में वही पोर्ट सिलेक्ट करना है जहां से आप एंटर करने वाले हो, वियतनाम। मैं जैसे हो ची मिन्ह से कर रहा था तो वही डाला। ये गलत मत देना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आगे। एग्जिट में जहां से निकलने वाले हो वो डालो, पता हो तो, नहीं तो कुछ भी डाल दो। डोंट थिंक इशू होगा। मैंने वैसे हानोई दिया था क्योंकि मुझे पता था हानोई से ही वापस निकलूंगा। फिर एड्रेस दे दो पहले कुछ दिन वाले होटल का। कोई भी फ्री कैंसिलेशन वाला होटल बुक कर लो 2-3 दिन के लिए और उसी का एड्रेस डाल दो। मैंने जैसे कर लिया था साइगॉन होटल, बाद में मैंने कैंसिल कर दिया था और उस होटल में गया भी नहीं। ये लोग कुछ नहीं पूछते या वैलिडेट करते ड्यूरिंग एंट्री। कोई अंडर 14 इयर्स है तो उसका डिटेल्स डाल दो यहाँ पर एज पर इंस्ट्रक्शंस। ट्रिप एक्सपेंसेस में डाल दो 1000 USD। बाकी दोनों फिल करने का जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस भी मैंडेटरी नहीं है तो नो डाल सकते हो। फिर कैप्चा डालकर आगे बढ़ जाओ। रिव्यू एप्लीकेशन आएगा, एक बार पढ़ लो और सबमिट करो तो पॉपअप आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन कोड होगा, उसे कॉपी करके रख लो, इम्पोर्टेंट है। फिर पेमेंट में जाओ, वो पेमेंट गेटवे में ले जाएगा जहां आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो। कोई भी इंडियन वीजा या मास्टर कार्ड यूज कर सकते हो जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल्ड हो। मैंने तो नियो कार्ड यूज किया था अपना, तो उससे फॉरेक्स चार्जेस भी नहीं लगा, एग्जैक्ट उतना ही लगा। फिर आप वेट करो, 3 दिन के अंदर आ जाएगा। आपको अपना वीजा स्टेटस चेक करते रहना है तो सर्च पर जाकर वीजा सर्च क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन कोड डालो, ईमेल डालो, जो भी डाले थे एप्लीकेशन में वही सब डालकर एंटर करो, तो यहीं पर मिल जाएगा वीजा जब आएगा। यहाँ से प्रिंट या डाउनलोड कर लो। कुछ इस टाइप का दिखता है वीजा, आपका भी ऐसा ही दिखेगा।